आज़ाद निवास कैसे बनाएंगे घर बैठे, आज हम जानेंगे कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप सबमिट कर दीजिए, नहीं है तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लॉगिन आईडी आप बना लीजिए, जिस नाम से आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। चलिए हम आईडी बनाते हैं। उसके बाद उपलब्ध की जांच करें पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये कह रहा लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आवेदक का नाम डाल लीजिए, मतलब आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपनी जन्मतिथि चूज कर लीजिए। जन्मतिथि चूज करने के बाद लिंग चूज कर लीजिए और अपना आवासीय पूरा पता चूज कर लीजिए। आवासीय पता चूज करने के बाद आपको जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का आपको पिन कोड डालना होगा। चलिए हम पता फिल करते हैं, उसके बाद एरिया पिन कोड डालते हैं। एरिया पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे ज़िला चूज करना होगा। ज़िला चूज कर लीजिए, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं वो ज़िला चूज कर लीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और एक ईमेल आईडी डाल दीजिए, जिससे आप कोई भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट कर लें। उसके बाद आप ये सुरक्षा कोड डाल दीजिए। उसके बाद सुरक्षित पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि सफलतापूर्वक आपका OTP सेंड किया गया। मुख्य पृष्ठ पे आप आ जाइए। उसके बाद दोबारा सिटीजन लॉगिन पे जाइए, यूज़र जो बनाए थे वो डाल दीजिए और पासवर्ड में मोबाइल पे OTP आया होगा, आप वो सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपको सुरक्षा कोड डालना होगा जो आपको शो हो रहा है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद मोबाइल पे OTP जो आया था वो डाल दीजिए। उसके बाद नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा उसके बाद आप पासवर्ड चेंज बदले पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद अब हम यहाँ पे जो यूज़र आईडी और पासवर्ड नया जनरेट किए थे उसको डाल लेंगे और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, देखेंगे पोर्टल किस प्रकार से ओपन होता है। उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस हम जानेंगे। चलिए हम ये सब कैप्चा वैप्चा फिल कर लेते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट हो जाने के बाद पोर्टल कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम इसमें सबसे पहले अप्लाई करेंगे आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ग्रामीण हैं या शहरी हैं, तो हमारा ग्रामीण से है तो प्रार्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में डालेंगे। पिताजी का नाम या पति का नाम या संरक्षक का नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मकान नंबर डालना होगा, मोहल्ला डालना होगा। मोहल्ला मतलब आपका ग्राम या जिस मोहल्ले में शहर से हैं तो आपका मोहल्ला होता है वो डाल दीजिए। जनपद चूज कर लीजिए। उसके बाद तहसील चूज कर लीजिए। अब अपना ग्राम डाल दीजिए, ग्राम पंचायत जो आपकी हो। आप इसमें फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। उसके बाद अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिए। चलिए हम मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद स्थायी पता आप उपरोक्त पे क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक भर जाएगा। उसके बाद आपका व्यवसाय में आप कैसे डाल सकते हैं, नौकरी है तो नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद घर में सदस्य कितने लोग हैं, 3 हैं 4 हैं, तो हम 3 ही डालेंगे। उसके बाद पिताजी का नाम, माता का नाम, छात्र का नाम जो अप्लाई करवा रहा है, अप्लाई करने के यहाँ उसके बाद उन सभी लोगों का व्यवसाय डालना होगा। माता है तो गृहिणी कर दीजिए, पिताजी कृषि, और छात्र है जो आवेदक करवा रहा है उसका छात्र कर दीजिए। उसके बाद वार्षिक आय डाल दीजिए पिताजी की, और छात्र अपनी वार्षिक आय 0 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अन्य स्रोतों से आय आप इसमें फिलअप करना होगा जो आपकी आय है। यहाँ पे हम 48,000 ही फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या, इससे पहले आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो हमारा जारी हुआ था तो हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदन मतलब प्रमाण पत्र संख्या मांगेगा, तो यहाँ पे आप प्रमाण पत्र संख्या दे दीजिए।
उसके बाद आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए यहाँ पे 12 अंकों का, और प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आप इसमें बता दीजिए, शिक्षा के लिए, छात्रवृत्ति या अन्य काम के लिए, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संलग्न आईडी अटैच करनी होगी। सबसे पहले फ़ोटो पे अटैच करेंगे, उसके बाद आप चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम फ़ोटो लगाएंगे, फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब घोषणा पत्र लगाना होगा, तो घोषणा पत्र ये है, प्रारूप हम लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भरने के बाद आप इसको स्कैन कर लीजिएगा फ़ोटो लगाने के बाद। यहाँ पे फिर घोषणा पत्र चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और घोषणा पत्र हमारा ये है, अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे। अब इसमें राशन कार्ड है तो लगा सकते हैं, वेतन पर्ची है तो लगा सकते हैं। हम अन्य में अब आधार कार्ड लगाएंगे, जो करवा रहा है उसका, और पिताजी का आधार कार्ड। उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। चलिए हम पिताजी का पहले छात्र का लगा लेंगे जो अप्लाई करवा रहा है। उसके बाद पिताजी का आधार कार्ड अब हम लगाएंगे। पिताजी का आधार कार्ड लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस करिए, चूज़ प्रोफाइल पे जाइए, फाइल पे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए, अपलोड हो जाएगा। अब इसमें आपको पुराना निवास लगाना होगा, तो आप वो भी अपलोड कर दीजिएगा, वरना आपको ग्राम प्रधान से, यदि ग्राम सभा से हैं तो आपको प्रधान से एक सत्यापन करवाना होता है, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारा सब सही है तो सेवा शुल्क पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेट बैंकिंग, क्यूआर, यूपीआई, तो हम क्यूआर से पेमेंट करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विथ पेमेंट। उसके बाद क्यूआर शो करवाएंगे और पेमेंट हो जाने के बाद सूची में जाएंगे और जो आवेदन किए थे ये हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, फिर सुरक्षित करना होगा, आप क्लिक कर दीजिए। ये कुछ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। 15 रुपये शुल्क यहाँ पे दिखा रहा है, आवेदक का नाम। और ये आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर लीजिए, वरना आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे 7 दिनों के बाद आप इसको देख पाएंगे, जो फाइनल प्रिंट होके आएगा। चलिए हमारा 7 दिन हो गया, तो हम देखते हैं निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे और कुल लंबित आवेदन भी शो करेंगे। निस्तारित पे क्लिक करेंगे, हमारा डोमिसाइल था तो डोमिसाइल पे क्लिक करेंगे, यदि इनकम होगा तो आप इनकम पे क्लिक करिए। हम इनकम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया, जो हमारा कंप्लीट होकर सर्टिफिकेट आ गया है, वो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।